शंख का नाद करा, शंख की ध्वनि करी और शंख का नाद कर कर अर्जुन ने चिल्लाकर कह दिया, यदि कोई कौरवों में से पांडवों में आना चाहे तो वो आए, और यदि कोई पांडवों में से कौरवों में जाना चाहे तो वो जाए। पर पांडवों में से एक भी कौरव में नहीं गए। पर हमारा शास्त्र कहता है, महाभारत का चरित्र कहता है, महाभारत के पवित्र चरित्र में वर्णन आता है, केवल एक था कौरव का चौथे नंबर का भाई, जिसका नाम था विकर्ण। कौरव का चौथे नंबर का भाई था विकर्ण, जो अपने रथ को लेकर आगे आया, अपने रथ को आगे आया। और विकर्ण ने जैसे रथ आगे लिया, कौरव ने आवाज लगाकर कहा, कौरव चिल्लाकर कहे, दुर्योधन ने कहा कि विकर्ण तू मेरा भाई है, चौथे नंबर का मेरा भाई है, मेरा सगा भाई है, और तू पांडवों के साथ में जा रहा है। तू मेरा सगा भाई होकर पांडवों की सेना में जा रहा है। विकर्ण मुस्कुराया, थोड़ा रथ और आगे बढ़ाया। फिर दुर्योधन ने कहा, दुशासन ने आवाज लगाकर कहा, विकर्ण तू हमारा भाई होकर, सगा भाई होकर, और तू पांडवों की सेना में जा रहा है। आखिरी में विकर्ण से रहा नहीं गया और विकर्ण ने कहा, भैया दुर्योधन, भैया दुशासन, सुनो, मैं पांडवों की सेना में नहीं जा रहा हूं, मैं धर्म की लड़ाई लड़ना चाहता हूं, इसलिए मैं पांडवों की सेना में नहीं, जो रथ को हाँक रहे हैं द्वारका नाथ, जो रथ को चला रहे हैं भगवान कृष्ण, विकर्ण कहता है मैं उन कृष्ण की शरणागति में जा रहा हूं। आप ये ना सोचे कि मैं पांडवों के पास जा रहा हूं, मैं तो कृष्ण की शरणागति में पहुंच रहा हूं। और जितने यहाँ पर बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं महादेश्वर नाथ जी के पवित्र चरणों में, आप इतना स्मरण जरूर रखना कि ये कथा आप कहां बैठकर सुन रहे हैं, आप किस भूमि पर बैठकर सुन रहे हैं। मधेश्वर बाबा के चरणों में बैठकर इस प्राकृतिक शिवलिंग के एक आनंदमय स्वरूप में, जिसको कोई बनाया नहीं है, मंदिरों में जो शिवलिंग होता है उसका निर्माण कोई ना कोई करता है, पर आज आप लोगों को प्रसन्नता होना चाहिए कि जिस शिवलिंग के चरणों में बैठकर आप कथा सुन रहे हो, इसको किसी ने गढ़ा नहीं है, इसको किसी ने बनाया नहीं है, ये स्वयं प्रकृति का दिया हुआ वो भगवान शंकर का आनंदमय स्वरूप है, जिसके चरणों में बैठकर आप और हम इस कथा का लाभ लें। और देखो, मानो तो गंगा माँ हूं और ना मानो तो बहता, जम के बोलो जरा, ना मानो तो बहता, अब मान लो तो मैं गंगा हूं, और ना मानो तो पानी तो बह रहा है, तुम्हारी मर्जी पड़े तो डुबकी लगाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तो नहाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तो ले जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तो जाओ। अभी आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है हम क्या माने, कैसे माने और किस भाव से उसको। देवराज, संत ने फिर आवाज लगा, जैसे विकर्ण अपने रथ को आगे लेकर आ गया और दुर्योधन कहता रहा कि तू मेरा सगा भाई है, तू मेरा अपना है, और तू पांडवों की सेना में जा रहा है, पांडवों की ओर जा रहा है। कहा
मैं कृष्ण की शरणागति में जा, कृष्ण की शरण। और यदि अगर तुमसे कोई पूछे आप लोग यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं, तो कोई तुमसे कहे कथा सुनने कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, तो कह देना कथा सुनने के लिए मैं कहीं दूसरी जगह नहीं जा रही, जहाँ पर मेरे शंकर भगवान स्वयं विराजमान है, कंकर शंकर के रूप में मेरे शिव विराजमान है, ऐसे मधेश्वर नाथ के चरणों में उनके घर कथा श्रवण करने, उनके बोल बम का नारा है, मैं उनके चरणों में कथा श्रवण करने के लिए, लेकिन वो और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जब हम हृदय से बाबा के चरणों में बैठकर एक बार दिल से बाबा से प्रार्थना करते हैं तो बाबा स्वीकार करता है। एक पत्र है बड़ा सुंदर, शोभा गुप्ता निवासी बंदचुआ, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ की निवासी हैं। कहीं बैठी हो तो आप दिला सकते हैं, आप कहीं हैं, आ जाओ, एक बेल पत्र ले जाना चाहिए। शोभा गुप्ता निवासी, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ की निवासी। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, पत्र एलईडी पर दिख रहा है। मैं आपकी कथा 2020 में पहली बार श्रवण करी थी, तब से अब तक कथा सुन रही हूँ। मेरे दो बेटे हैं, जिसका नाम अतुल गुप्ता, अमित गुप्ता है। मेरे पति का निधन 2000 में हो गया। गुरुदेव, पति के जाने के बाद थोड़ी समस्याएं इतनी घिर गई कि दुख की जिंदगी चालू। कौन संभाले? मेरे बड़े बेटे की उम्र उस समय पर 7 वर्ष की थी और छोटे बेटे की उम्र उस समय पर 5 वर्ष की। गुरुदेव, दोनों को पढ़ाना, मेरे अपने दोनों बच्चों को मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ाया। मैं दीदी आपको धन्यवाद देता हूं। कई लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल में है क्या, लोग प्राइवेट को ज्यादा प्रबलता देते हैं, पर आपका यह पत्र आज दिखा रहा है कि मैंने दोनों बेटों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया और दोनों बेटों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरा छोटा बेटा उस समय 7 साल का था, बड़ा बेटा 7 साल का, छोटा बेटा 5 वर्ष का था। दोनों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते बड़े बेटे ने देखा कि मेरी माँ बहुत दुखी है, घर में कुछ नहीं खाने का भी, बहुत तकलीफ की जिंदगी है। तो बड़ा बेटा पढ़ाई करते 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 दुकान खोल ली और दुकान चलाने। और ऐसा लगता था कि भगवान ने थोड़ा सा हाथ पकड़ा। गुरुदेव, लोग कहते हैं कि महापुराण की कथा सुनने से होता क्या? मैं कहती हूं, मेरा पहले का जो 2000 में पति गए, उसके बाद का जो जीवन कटा वो संघर्ष का कटा। पर जब मेरे बाल पहले ऐसे थे और अब फाइनली हो गए हैं ऐसे, क्योंकि मैंने चंपी पे भरोसा करना छोड़ दिया। राया का फ्री हेयर टेस्ट।